गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड की दुनिया में इतनी गहराई से उतरने वाले हैं जिससे आपको म्यूचुअल फंड में अवेलेबल सारे तरह के ऑप्शंस समझने में थोड़ा हेल्प मिले, एंड जिसके ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन खुद ले पाओ विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी दोस्त से या रिलेटिव से पूछने से बेहतर आप खुद ही एक निवेश की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लेकर जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो आप खुद ही ले पाओ। तो इस तरह से हम कुछ इस तरह के अप्रोच एंड इस तरह के मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे कि आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड जो है सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। मतलब आप अपने वेल्थ को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड वहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपके फंड मैनेजर होते हैं जो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड यही म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एक केस स्टडी लेने वाले हैं जिसमें मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा गोल क्या है, एंड मुझे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कितने फंड मेरे पास आने चाहिए, आज मेरा कंडीशन क्या है, एंड आज मुझे क्या क्या समझने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन। ठीक है, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आज के डेट में अगर आप मार्केट में जाके म्यूचुअल फंड सर्च करो तो आपको हजारों आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, एंड उससे क्या होता है कि वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है और सबसे बेहतर है, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों का भी आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका सिंपली आंसर यही है कि आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, जो भी हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के, उसमें से बेस्ट मेरे लिए बेस्ट क्या है वो आप चुन सको इजीली। ठीक है, चाहे वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके बच्चों के एजुकेशन के फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपको एक लॉन्गर टाइम पीरियड में वेल्थ एक्यूमुलेशन या वेल्थ मल्टीप्लिकेशन करना है उसके लिए हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आज हम इन सारे सवालों का जवाब एकदम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, एंड कंपैरिजन किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी सारी चीज़ों को आज के डेट में एटलीस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसके टाइप्स क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियोस में आपको दिखाया गया है। तो पिछले वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस, म्यूचुअल फंड के जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ ही म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कैसे करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो भी लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। एंड की पैरामीटर्स या की रेशियोज की बात की जाए तो वो सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हुई है। रियल लाइफ एग्जांपल, डेफिनेटली इस वीडियो में मैं रियल लाइफ एग्जांपल एंड एक केस स्टडी लेने वाला हूँ कि मेरा जो गोल है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, उसके बेसिस पे मैं किस तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली तो शुरुआत करते हैं हम अपने गोल से कि हमारा गोल क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली शुरुआत करते हैं हमारे गोल से। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने वाले हैं जो आने वाले टाइम में मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके, मेरे वेल्थ को अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरा टारगेट आज के डेट में ना रिटायरमेंट प्लानिंग का है, ना मेरे बच्चों की पढ़ाई का है। आज मैं सिर्फ बात करूंगा कि मैं अपने बुढ़ापे में किस तरह से पैसे उड़ाऊंगा। तो इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज के आपके हार्ड एंड मनी को किस तरह से फ्यूचर में मल्टीप्लाई करके आप उन पैसों को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अपने लाइफ एंजॉयमेंट के लिए या फिर आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो देर न करते हुए इस वीडियो को अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू रिसर्च सर्च करता हूँ, वैल्यू रिसर्च म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैंने ये सर्च किया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर ही वैल्यू रिसर्च online.com का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। अब ये मेरी वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की जो पेज है वो ओपन हो चुकी है। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, फंड्स टू ग्रो वेल्थ है, ठीक है। या फिर आपको चाहिए फंड्स टू गेट रेगुलर इनकम, अगर चाहिए तो उसमें जाओ आप। टैक्स सेव करना है तो इसमें आप जा सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फंड टू ग्रो वेल्थ, ठीक है। मुझे वेल्थ ग्रो करना है तो मुझे कौन कौन से फंड चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर आप क्या करो कि फंड्स पे भी क्लिक करके वेल्थ बिल्डर फंड्स, स्टडी इनकम फंड, ठीक है, बेस्ट टैक्स सेवर फंड, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको फंड कंपेयर के, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ वेल्थ बिल्डर फंड्स पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। 361 फोकस, इक्विटी डायरेक्ट प्लान, बंधन स्टर्लिंग, वैल्यू डायरेक्ट प्लान, तो इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल गए हैं। तो अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूँ मैं? चलो मेरा गोल जो था वो तो सिलेक्ट हो गया कि मुझे फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आज जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मल्टीप्लाई हो गया, मुझे फ्यूचर में मिले। दैट्स इट, इतना ही मेरा गोल है। एसेट एलोकेशन की बात की जाए, तो मोस्टली इक्विटी में एसेट एलोकेशन होनी चाहिए, तो ये भी एक मेरा गोल है। अब हम बात करते हैं कि इन सारे फंड्स में से कौन सा फंड मैं चुनूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिंग की, ठीक है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को अगर यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इसके सीक्वेंस में ही जाता हूँ। रेटिंग में आप देखो तो 361 फोकस इक्विटी डायरेक्ट प्लान को 5 रेटिंग दी गई है, बाकी सारे को 4 रेटिंग। यहाँ पे HDFC रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान को 5 रेटिंग दी गई है, ठीक है। ऐसे ये सारे रेटिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऊपर जाके आप रेटिंग के हिसाब से भी इसे सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे अब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, रेटिंग आपको दिखाई दे रही है 5 रेटिंग, 4 रेटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है 5 एंड 4 रेटिंग का। यहाँ पे ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में आप जाके देखोगे रेटिंग में, तो रेटिंग में आपको 5 रेटिंग एंड 4 रेटिंग दिखाई देगी। यहाँ पे अप्लाई करके मैंने ये सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे रेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, तो मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 रेटिंग के मैंने म्यूचुअल फंड यहाँ पे फिल्टर करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड रिस्कोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। रिस्कोमीटर में आप देखिए 1 ईयर के रिटर्न पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज कभी भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के रिटर्न पे आप कभी भी फोकस मत करो, बिकॉज इट विल नेवर गिव यू ए एग्जैक्ट रिटर्न, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन करना होता है या फिर आपको किसी चीज़ पे डिसीजन लेना होता है तो उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली आपको फोकस करना होता है। तो इसीलिए हम 1 ईयर के रिटर्न पे बात नहीं करेंगे, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के रिटर्न पर, मैक्सिमम 5 ईयर्स के रिटर्न पे ही बात करेंगे, 3 एंड 5 ईयर्स के। एंड ओवरऑल देखना होगा तब हम देखेंगे 1 ईयर में कितना है, 3 ईयर्स में कितना है एंड 5 ईयर्स में कितना रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी फोकस नहीं करते हैं। रिस्कोमीटर में देखें तो रिस्कोमीटर में आपको हर एक म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की, ठीक है, वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप, ठीक है, ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, ये इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड है फ्लेक्सी कैप, बाकी सब फ्लेक्सी कैप है। कहीं कहीं पे लार्ज एंड मिड कैप है, ठीक है, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह से आपको अलग अलग ओवरऑल इक्विटी टाइप ही है, बट उसमें सब कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.9, 0.72, 0.95, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो एक्सपेंस रेशियो में जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो हो वो आपके लिए बेस्ट होता है, बट एक्सपेंस रेशियो लो है एंड रिटर्न भी आपको लो दे रही है, तो दैट इज़ नॉट ओके। तो एक्सपेंस रेशियो लो है या एक्सपेंस रेशियो हाई है एंड रिटर्न आपको हाई दे रही है, तो दैट इज ऑल्सो प्रिफरेबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेट एसेट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेट एसेट वैल्यू इनका क्या है, 4630 करोड़ रुपीज, 6847 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पे मिल गया। अब रिटर्न पे हम क्लिक करते हैं। सिंपली रिटर्न पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे जो डेटा है अभी यहाँ पे आप वन वीक का रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिस्क के बेसिस पे मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ और कुछ 3 या 5 फंड मैं सिंपली ले लेता हूँ। तो सबसे पहले रिस्क एरिया में आके हम एनालाइज करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा आपका प्राइस फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन चूज करते वक्त किसी भी म्यूचुअल फंड का आप देखें कि लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन हो। एंड शार्प रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो मैक्सिमम आपका रिस्क के कंपेयर में रिटर्न पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर शार्प रेशियो आपका 1 से 3 या उससे ज़्यादा है तो आपके इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। सॉर्टिनर रेशियो क्या कहता है, सॉर्टिनर रेशियो आपको कहता है कि हायर द सॉर्टिनर रेशियो बेटर इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर सॉर्टिनर रेशियो 2 के ऊपर है तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 के ऊपर रहे तो इट इज़ ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड बीटा क्या कहता है, बीटा ये कहता है कि अगर आपका बीटा 1 के ऊपर हो तो क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर बीटा 1 से नीचे हो तो वॉलेटिलिटी कम होती है। ठीक है, अल्फा की बात की जाए तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा ये इंडिकेट करता है कि आपका जो अंडरलाइंग एसेट है या फिर म्यूचुअल फंड है, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसने अगर अल्फा आपका प्लस में है तो आउट परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, अगर माइनस में है तो अंडर परफॉर्म इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपको प्लस वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब ये अंडर परफॉर्म है। ठीक है, तो अल्फा ये कहता है कि जो भी आपके प्लस वैल्यू होंगे, लाइक ये क्या है, प्लस 4.33। ठीक है, 4.33%, मतलब इसके बेंचमार्क से इसने 4.33% ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान की बात करें तो यहाँ पे अल्फा 13.67% है, मतलब इसने अपने बेंचमार्क वैल्यू से जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 13.67% का ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इन सारे रेशियोज का यूज़ करके भी एक अपना व्यू बना सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आर स्क्वायर्ड क्या होता है, आर स्क्वायर्ड मोस्टली ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बेंचमार्क है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपका म्यूचुअल फंड या आपका अंडरलाइंग एसेट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मान लेते हैं आपके जो म्यूचुअल फंड है उसका बेंचमार्क है बीएससी एसएनपी बीएससी 500 ट्राई। ठीक है, तो उसके आसपास में अगर आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली आर स्क्वायर्ड वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.9 के ऊपर या 1 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका आर स्क्वायर्ड वैल्यू 0.9 से ऊपर है तो डेफिनेटली इट इज ए प्रीफर्ड म्यूचुअल फंड, उसे आप प्रीफर करो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं एंड उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो एक और विंडो ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पे फिर से एक वैल्यू रिसर्च का मैं विंडो ओपन करता हूँ सो दैट मैं डायरेक्टली कंपेयर कर पाऊँ। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जाना है थोड़ा, फंड कंपेयर यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आप valueresearchonline.com पे आओ, फंड पे क्लिक करना है आपको। फंड पे क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे फंड कंपेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे फंड कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो पीयर फंड 1, ठीक है, पहला ऐसे 5 फंड को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करते हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करेंगे क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना है। तो लॉन्ग टर्म में जिस भी
म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन मेक करूँगा। तो 3 इयर्स में मैं यहाँ पे देखता हूँ, 3 इयर्स में एक तो बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान, ये एक मेरा हो गया। एंड उसके बाद सबसे लोएस्ट में एच डी एफ सी फोकस 30, ठीक है, और एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। यहाँ से अगर और नीचे जाऊँ तो 30 प्लस में और कौन है, 35 पे यहाँ पे है टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू डायरेक्ट प्लान, ठीक है, ये एक दिख रहा है मुझे। एंड 38 पे भी है एस बी आई कॉन्ट्रा, ठीक है, एस बी आई कॉन्ट्रा को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड 38 हो गया आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट प्लान, ठीक है। तो ये 4-5 फंड है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बंधन स्टर्लिंग, यहाँ पे मैं सिंपली जाके बंधन स्टर्लिंग, ठीक है, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान। एंड दूसरा कौन सा था, एच डी एफ सी फोकस 30, ठीक है, एच डी एफ सी फोकस 30 डायरेक्ट प्लान। ओके, अब थर्ड जो था मेरा वो कौन सा था, आई सी आई सी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी, आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल फोकस फोकस इक्विटी डायरेक्ट प्लान, ठीक है। एंड फोकस इक्विटी, सॉरी, प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी है ना, प्रूडेंशियल इक्विटी। नेक्स्ट है यहाँ पे एस बी आई कॉन्ट्रा, ये एस बी आई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, ठीक है। इसके बाद है टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू, ठीक है, टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू, दी वैल्यू डायरेक्ट प्लान, कंपेयर दिस फंड्स, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब ये पांचों फंड ऑन पेज आ चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ओके, तो सिंपली अब क्या करते हैं कि कंपेयरिंग दिस 5 फंड कौन से हैं, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान, ठीक है, एच डी एफ सी फोकस 30, आई सी आई सी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, एस बी आई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान एंड टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू, ठीक है। अब कैटेगरी की बात की जाए तो ये इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड है, इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप है, इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड, इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैंने फंड सिलेक्ट किए हैं उसमें से 4 रेटिंग वाले तो सब लोग हैं, एक ही है एस बी आई कॉन्ट्रा जो 5 रेटिंग्स वाली है, ठीक है, तो दैट इज ओके फॉर मी। एंड नेट एसेट वैल्यू भी आप यहाँ पे देखो तो 6000 के ऊपर ही है, एक सिर्फ टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू डायरेक्ट प्लान का जो है वो 1352 करोड़ का नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है। रिटर्न सिंस लॉन्च आप देख सकते हो, सबसे मैक्सिमम रिटर्न जो है वो बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान ने दिया है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 17% का रिटर्न दिया हुआ है। बाकी सब आप देख लो 14%, 15%, 16%, 15% इस तरह से दिया हुआ है। रिस्कोमीटर की बात की जाए तो वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। एग्जिट लोड ऑफकोर्स 1 साल से पहले अगर आप निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप 1 ईयर से पहले आप रिडीम करने की कोशिश करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। डेफिनेटली जहाँ पे ELSS स्कीम की बात करें यहाँ वहाँ पे एग्जिट लोड नील होता है, बिकॉज वहाँ पे 3 साल का आपका लॉकिंग होता है, तो वहाँ पे आप एग्जिट लोड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि 3 साल से पहले आप रिडीम कर ही नहीं सकते वहाँ पे। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है ये HDFC फोकस 30 का है, ठीक है, 0.53। बाकी सब आप देखो तो 0.72, 0.94, 0.77, 0.97। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.97 टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू का, ठीक है। फंड एज की बात की जाए तो 10 ईयर्स 9 मंथ एंड 10 ईयर्स 9 मंथ, 10 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 9 मंथ सबका फंड एज है। एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात की जाए, ठीक है, तो 21%, 11%, 46%। सबसे ज़्यादा टर्नओवर परसेंटेज जो है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप का है, 46% का पोर्टफोलियो टर्नओवर है।
एंड यहाँ पे अगर आपको डिटेल अगर जानना है पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है, तो ये आई बटन पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे देखिए इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी एट विच ए फंड्स होल्डिंग आर बॉट एंड सोल्ड, इन अदर वर्ड द टोटल परसेंटेज ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो दैट इज चर्न इन दी लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो इट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। अगर इसके साथ ये ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टिल डेट आपको रिटर्न यहाँ पे दिखाई देंगे। 17% का रिटर्न है, 15%, 14%, 22%, 19%। ठीक है, ऐसे रिटर्न आपको मिले हुए हैं 6 मंथ, 1 ईयर का। ठीक है, 3 ईयर्स का आप देखिए 34%, 32%, 30%, 38%, 35%। तो 3 ईयर्स का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है पाँचों का। एंड 5 ईयर्स में भी पाँचों ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1923, 1917, 18 के आसपास का रिटर्न है। 7 ईयर्स में भी अच्छा रिटर्न है एंड 10 ईयर्स में भी अच्छा रिटर्न मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे बेसिक आपने कंपैरिजन कर लिए और मुझे लगता है कि ये पांचों भी अच्छे हैं। एंड चलिए अब की रेशो की बात कर लेते हैं। की रेशो हम पांचों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पांचों में से की रेशो किसका अच्छा है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम एक बात करेंगे कि कौन सा मैं सिलेक्ट करूंगा अपने गोल के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से ऊपर जाता हूँ मैं, पोर्टफोलियो रिस्क रिस्क पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बंधन स्टर्लिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करो तो HDFC फोकस 30 में 14 है। एंड HDFC ICICI प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप में 14, 14.84। एंड SBI कॉन्ट्रा में 14.19 एंड टेम्पलेटन में 16.52। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किसका है? सबसे कम आई थिंक HDFC फोकस 30 का 14 पॉइंट नहीं, यहाँ पे सबसे कम SBI कॉन्ट्रा का स्टैंडर्ड डेविएशन है। शार्प रेशियो की बात करें, शार्प रेशियो इसका 1.84। ठीक है, एंड HDFC फोकस 30 का 1.83 एंड लार्ज एंड मिड का 1.7 और फिर SBI कॉन्ट्रा 2.15 एंड 1.78। अब तक तो SBI कॉन्ट्रा ही अच्छा खासा लीड कर रही है मेरी नज़रों में। सॉर्टिनो रेशियो देखिए, यहाँ पे सॉर्टिनो रेशियो है, अगर ये 2 से ज़्यादा होती है तो बेस्ट होती है। यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ये 3.53 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 3.56 है। एंड आपका बंधन स्टर्लिंग 3.10 है। तो ऑफकोर्स अभी भी SBI कॉन्ट्रा में अच्छा बढ़त मिला हुआ है। बीटा भी 0.87, टेम्पलेटन में 1.01। यहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ ही ICICI लार्ज एंड मिड कैप 0.93, ये भी 1 के आसपास है। इसमें भी वॉलेटिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगी आपको 0.9 एंड यहाँ पे भी 0.9। ठीक है, तो इसमें भी SBI कॉन्ट्रा ठीक ही है 0.87। ओके, एंड अल्फा की बात करें तो यहाँ पे देखिए 15.72% से इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है। 15.72% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड टेम्पलेटन इंडिया ने 12.26% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड लार्ज एंड मिड कैप 8.69% से आउट परफॉर्म एंड HDFC फोकस 30 ने 10% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। उसी के साथ साथ 13.67% से बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट प्लान ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। आस्क्वायर्ड वैल्यू की बात करें तो ये 0.66 है, बहुत लो है। HDFC फोकस 30 0.79। ठीक है, ठीक है। एंड लार्ज एंड मिड कैप 0.81 एंड यहीं पे SBI कॉन्ट्रा 0.76 एंड टेम्पलेटन 0.75। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताई हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से एनालिसिस करने से मुझे ये पता चलता है कि सबसे बेस्ट, इन पांचों में भी बेस्ट SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आज के एनालिसिस में SBI कॉन्ट्रा
ने मेरी नज़रों में बाजी मारी हुई है, ठीक है। एंड इसका फंड वैल्यू भी देखो, नेट एसेट वैल्यू भी देखो 16,337 करोड़ का है। तो डेफिनेटली अगर मैं चूज़ करने जाऊँ तो ये जो हाई ग्रोथ वेल्थ बिल्डर फंड्स जो हैं, इनमें से 5 और 4 रेटिंग्स वाले जो फंड मुझे दिखे हैं, उसमें से अगर मैंने ये पांचों को सॉर्ट किया है, तो ये पांचों को सॉर्ट करने के बाद मुझे किसी एक में अगर चुनना है तो मैं SBI कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब इसके बेस पे आप किसी भी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें जो एक डिसीजन मेक करना होता है इन्वेस्टमेंट का, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए वैल्यू एडिशन रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमसे कम्युनिकेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहे, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के वैल्यू एडिशन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग एंड कीप बिल्डिंग योर वेल्थ।